हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग कैसे सज्ज हो जाए आज की अपनी क्लास अटेंड करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, लाइट इशू के कारण हम लोग बार बार रुक जा रहे हैं और कल का टॉपिक हमारा बीच का छूट चुका है। तो आज हम उस टॉपिक को क्लियर करेंगे और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। सभी लोग इधर ध्यान दो। चैप्टर का नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर है आपका, बहुत प्यारा सा। तो इस चैप्टर में अर्थात पिछले एपिसोड में, कई लेक्चर में, कई पार्ट में हम लोगों ने अभी तक भैया लोग, बच्चा पार्टी बच्चों, हम अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। परिचय पढ़ चुका है इस चैप्टर का, परिचय, इंट्रोडक्शन, मेंडल उंडल के बारे में, उन्होंने कब क्या किया, कैसे क्या किया, कौन सा पौधा लिया, उसका कैरेक्टर्स क्या है। तो परिचय वाले में आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 1 पर। लेक्चर नंबर 2 पर आते हैं तो हम लोग एक जीन का प्रयोग पढ़े थे। एक जीन का बच्चों प्रयोग। अब देखो, एक जीन के प्रयोग में हम लोगों ने बहुत सारी छोटी छोटी मोटी मोटी बातें पढ़ी थी। छोटी मोटी बातें जैसे सर, छोटी मोटी बातें इसमें ऐसा था जैसे प्रभाविता का नियम। ठीक है ना बच्चों, ये छोटी छोटी मोटी मोटी जो एग्जाम में आता है। और हम लोगों ने विसंयोजन का नियम पढ़ा था। विसंयोजन का नियम भी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। छोटी छोटी मोटी मोटी बातें। और इससे रिलेटेड ये 2 नियम है, प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम। ये मेंडल का हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जीन रूप और दृश्य रूप पढ़ा था। इसके साथ साथ आलील पढ़ा, आलील भी पढ़ चुके हैं। तो बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं। इसी के साथ साथ हम एक और ले लेंगे जिसका प्यारा सा नाम हम लोगों ने कल पढ़ा था, अपूर्ण प्रभाविता। तो बच्चों, मेरा लिखने का उद्देश्य क्या है कि हम लोग इतने टॉपिक पढ़ चुके हैं और जो नए बच्चे आए हैं वो जाकर के इस टॉपिक को पढ़ लेंगे। पिछले कई लेक्चर में ये पढ़ाया जा चुका है। ठीक है ना, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। जैसे ये आता है प्रभाविता का नियम, कन्फर्म आता है। विसंयोजन का, इन दोनों में से कन्फर्म एक आएगा। जीन रूप दृश्य रूप पूछ लेता है, अपूर्ण प्रभाविता कभी कभी पूछता है, तो ये कन्फर्म आएगा। तो कन्फर्म वाले को एकदम कन्फर्म करो। आज का हमारा टॉपिक क्या है, चलो आ जाओ। आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक है बेटा, आज का टॉपिक मैं लिख देता हूँ। आज का टॉपिक हमारा है सप्रभाविता। सप्रभाविता क्या है ये हमें आज पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको हटाते हैं और हेडिंग डालते हैं, मेन हेडिंग जिसका नाम है सप्रभाविता। ठीक है, सप्रभाविता क्या होता है इस पर हम लोगों, सप्रभाविता में बहुत मज़ा आने वाला है कि मनुष्य का ब्लड ग्रुप मम्मी और पापा के हम लोगों में कैसे मैच करता है, इस बात को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना टॉपिक, सहप्रभाविता। ये देखो, सहप्रभाविता मतलब होता है कोडोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी नहीं सहप्रभाविता। सप्रभाविता होता क्या, पहले मैं लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। चलो तुम लोग भी लिखो बच्चों, तुम लोग भी लिखना प्रारंभ कर दो। जब 2 जीन, ऐसा लिखो बहुत सिंपल, जब 2 जीन एक साथ जब 2 जीन एक साथ प्रकट होते हैं, अर्थात दोनों जीन का लक्षण
एक साथ दिखाई देता है, तो इस दशा को सहप्रभाविता कहते हैं। सहप्रभाविता कहते हैं। जैसे मानव का ब्लड ग्रुप, ABO, ऐसे समझिए। ठीक है, कितना सिंपल है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए कितना सिंपल है। मानव का ब्लड ग्रुप ABO क्या हो? ठीक है भैया, कहीं होगा पता नहीं। देखो कैमरामैन और बीच में टोका टाकी कर रहा है। तो मानव का ब्लड ग्रुप ABO किस पर डिपेंड होता है? तो कहते हैं जीन पर होता है। ठीक है, और ये जीन सहप्रभाविता का एक एग्जाम्पल होगा बच्चों, बहुत प्यारा सा। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम अगर कहें मनुष्य का ब्लड ग्रुप एक अनुवांशिक, ऐसे कहें मानव का ब्लड ग्रुप एक अनुवांशिक लक्षण वाला होता है, जो माता पिता से प्राप्त होता है। मनुष्य का एक ब्लड ग्रुप जो है ना भैया, जैसे मम्मी का AB है, A है या B है, पिता का A है या B है, तो वो ब्लड ग्रुप का जीन उनके गदेलवन में जात है, उनके बच्चों में जाता है, उनके गदेलन में जात है। तो जैसे मम्मी पापा से जो जीन मिली ना, वही तरह का उसके बच्चे में ब्लड ग्रुप हो जाए। ठीक है, ये जीन पर डिपेंड होता है। इसके लिए 3 जीन है। कितना बच्चों? 3 जीन। अभी जीन को ये क्या करता है? अनुवांशिक लक्षण वाला होता है। बहुत सिंपल सा। ये जीन जो है ना बच्चों, इस जीन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, IA, IB और स्मॉल I। दिख रहा है ना, 3 जीन का जोड़ी। इसे बहुजीनीवाद या मल्टीपल एलील्स भी कहते हैं। समझो कि दे लो, मल्टीपल एलील्स, बहुजीनीवाद। जब किसी लक्षण के लिए 2 से अधिक जीन जिम्मेदार होता है तो उसे मल्टीपल एलील्स बोलते हैं। ये 3 जीन है, I और AI, B और स्मॉल I। ठीक है, चलो हम लोग इसमें आप देखते हैं कैसे होता है। सहप्रभाविता मैंने साथ जीना, साथ मरना, साथ जन्म तक रहना। तो ये सहप्रभाविता है। जब दोनों जीन के लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं तो उसे हम लोग सहप्रभाविता देते हैं। आ जाओ आगे, अब इसको समझिएगा, इसको बहुत धैर्य और बहुत प्रेम से समझिएगा। सहप्रभाविता का ये कैसे एग्जाम्पल है बच्चों, इधर आओ। मनुष्य का ब्लड ग्रुप ABO जो भी बन रहा है वो उसके एंटीजन पर होता है, एंटीजन के बेस पर होता है। एंटीजन क्या है बच्चों? जो RBC सेल होती ना, RBC रेड ब्लड कार्पोसेल गोल गोल होती, और एक के अंदर ना बच्चों केंद्रक नहीं होता, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो इस सेल के ऊपर कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन होती है। RBC के ऊपर
कोशिका झिल्ली होती, बस ध्यान से समझो, ये एग्जाम में नहीं आएगा, इसको एग्जाम में नहीं, तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ, एग्जाम में क्या आएगा मैं अंतिम बार बताता हूँ। कोशिका झिल्ली होती है बेटा, या कोशिका कला कहते, और इसको ऊपर वाली जो लेयर है या इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस कोशिका कला में ना बच्चों छोटे 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 समझिएगा, इसमें प्रोटीन होती है। क्या होती है बच्चों? प्रोटीन होती है सर, प्रोटीन होती है। और वो जो प्रोटीन होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। वो प्रोटीन ए, हेलो बच्चों, हट, ऐसे देखो, ये प्रोटीन कैसे होती है? ए होती है और बी होती है, दो टाइप्स की होती है। अरे सर ये प्रोटीन ए है और बी है, केमा है, बताओ 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 बताओ। कोशिका झिल्ली में, किसके कोशिका झिल्ली में? आरबीसी के कोशिका झिल्ली में, यानी ऊपर जो लेयर है कोशिका कला है, उमा प्रोटीन और ए और बी है। ए के नाम इसीलिए एंटीजन, एंटीजन का हिंदी होते के दे लो प्रतिजन, समझो, प्रतिजन ए या प्रतिजन बी, प्रतिजन बी मानते हैं या एंटीजन बी मानते हैं। आप देखोगे दे रहा हूँ, यही के बेस पर ब्लड ग्रुप बनता है। ये क्या करता है? ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, समझोगे दे लो। एंटीजन ए और बी दो प्रकार की प्रोटीन होती है, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एंटीजन क्या है, तो आप कहोगे एंटीजन एक प्रोटीन होता है। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है कि दे लो एकदम, ठीक है। आ जाओ, अब ये जीन कैसे बनाएगा? एक चार्ट बना, चार्ट बन जा ओ भैया, चार्ट बन जा। लो ये चार्ट बन गया, ये चार्ट मैंने ऐसे बना दिया, ओ चार्ट बन जा। लो भैया 1 2 3 4, एक ऐसे बना दिए, ये एक ऐसे बना दिए। सुनो, एक चार्ट बनाते हैं और इस पर क्वेश्चन निकालते हैं। अभी मैं पूछूंगा कि तुम्हारे मम्मी का ब्लड ग्रुप ये है, तुम्हारे पापा का ये है, तो तुम्हारे में कौन सा ब्लड होगा? इन्हें सोचो कि हमारे मौसी में ये है, हमारे मौसिया में ये है, तो हम में क्या होगा? ये बात गलत है, ठीक है। हमारे माता पिता से हमारा अनुवांशिक पदार्थ है ना, तो हमारे माता पिता से मैच करेगा, इस बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पे हम लिखें एंटीजन, हट यहाँ पे लिख देते ब्लड ग्रुप, यहाँ पे लिखें ब्लड ग्रुप, इसमें लिखें एंटीजन, यहाँ पे लिखें जीन। 3 टेबल हमने बनाया। बच्चों बहुत प्यार और बहुत धैर्य की ज़रूरत है इस बात को समझने के लिए। बहुत सारे लोग पूरी ज़िंदगी इस धरती पे रहते हैं और चले जाते हैं, उनका ये नहीं पता चला कि हमारा ब्लड ग्रुप हमारे मम्मी पापा से कैसे आया। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस बात को समझने जा रहे हैं, अभी गए नहीं हैं, समझने जा रहे हैं। तो इस बात को धैर्य से और बहुत आराम से सुनिएगा और अपने मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप के द्वारा अपना ब्लड ग्रुप का डिटरमाइन इन्हें निर्धारण करिएगा, पता लगाइएगा कि क्या हम अपने मम्मी पापा के आगे नहीं बोलूँगा। जैसे एक बात सिंपल और सुंदर और सुशील एकदम, जैसे मान लो मेरे आरबीसी है, देखो आरबीसी के बेस पर होता है, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में सेल वाल नहीं होता है। यहाँ पे बाबू सोना रोना धोना, यहाँ पे आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में अगर प्रोटीन ए है तो एंटीजन ए होगा, प्रोटीन बी है तो एंटीजन बी होगा। अब या तो ये जीन जो है ये वाले ये डिटरमाइन करते हैं ये कि हो सकता है ये वाला बन जाए आरबीसी में, हो सकता है ये वाला बन जाए, हो सकता है दोनों बन जाए, हो सकता है ना बन जाए। बात ध्यान से सुनो, ये जीन जो है तीनों ये निर्धारित करते हैं कि हमारे आरबीसी में या तो ये प्रोटीन बने एंटीजन ए बने, या तो बी बने, या तो बी अकेला हो या तो ए क्या अकेला हो, या तो दोनों साथ में हो, या तो दोनों ना हो, तभी ब्लड
ग्रुप तभी डिटरमाइन होता है। चलो जैसे मान लो एक सिंपल सा, हम कहते हैं हमारे आरबीसी में एंटीजन ए है, तो हमारे आरबीसी में एंटीजन अगर ए है, ए प्रोटीन वाला है, तो मेरा ब्लड ग्रुप ही ए हो जाएगा, ए ही होगा, सिंपल। अब ये अगर मेरे बॉडी में एंटीजन ए यानी प्रोटीन ए बन रहा है, तो मुझे मम्मी पापा से आई ए या आई स्मॉल आई जीन मिलेगा, या तो अथवा आई ए जीन मिलना चाहिए। एकदम सिंपल से सोचना बेटा, या तो मम्मी पापा में से एक, ये मम्मी ये पापा, या मम्मी ये पापा, किसी से ये जीन का जोड़ी मिले, या तो ये जीन का, तो मेरे आरबीसी में एंटीजन ए बनेगा, मेरा ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। मान लो मेरी एक सहेली है, मेरी सहेली नहीं, मान लो मेरी एक सखी है, दोस्त है, कुछ भी है ना, मान लो, मैं माना तो आप भी मानो, आपकी भी सहेली हो सकती है। तो मान लो मेरी सहेली है, मेरे दोस्त है, मेरी सखी है, उसके ब्लड ग्रुप, उसके ब्लड में एंटीजन बी है, तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और उसके मम्मी और पापा, अम्मा बाबू, डैडी मॉम, किसी से भी आई बी और स्मॉल आई ये जीन का जोड़ी मिले, अथवा ये आई बी और आई बी जीन का जोड़ी मिलेगा, माता पिता में से किसी से आई बी दोनों से मिले, तब एंटीजन बी बनेगा और उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। यदि मैं मान लो किसी एक पर्सन है, कोई मेरा दुश्मन है, ठीक है, उसके बॉडी में एंटीजन ए बी है, एंटीजन ए बी है, तो उसका ब्लड ग्रुप भी ए बी हो जाएगा। तो उसके मम्मी और पापा में से ए और आई बी दोनों जीन का जोड़ी मिलेगा। ध्यान से सुनना। मान लो किसी में एंटीजन नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, और इसको उसके मम्मी पापा से ये जीन का जोड़ी मिलेगा। अब पॉइंट टू नोटेड बातें बहुत धैर्य से सुनना, अपने हृदय में हाथ को रख करके, दिल में नहीं, हृदय में। हाँ, तो अब इसमें कहता है ये तीन जीन का जोड़ी जो है, ये डिटरमाइन करते हैं कि 4 ब्लड ग्रुप बनेगा। आपको सिखाया, टेबल देखो। अब इसमें सबसे बड़ी बात, मोटी मोटी बातें, बहुत अच्छी बातें, बहुत सुंदर बातें, बहुत सुशील बातें, आई ए कामा आई बी, आई स्मॉल आई के लिए प्रबल है, समझो मतलब कैसे, मतलब ये मतलब क्या निकल रहा है इसका, अगर आई ए और स्मॉल आई जीन हो, तो ये वाला आई ए वाला प्रबल होगा, ये अप्रबल होगा, समझो, ये वाला का लक्षण दिखाई देगा, इसका लक्षण नहीं दिखाई देगा। या आई बी और स्मॉल आई हो, तो ये वाले का लक्षण दिखाई देगा, स्मॉल का नहीं दिखाई देगा। अगर आई ए और आई बी दोनों साथ में हो, तब हम दो एक साथ हो, ऐसे गाना गाते हैं, इन दोनों को गाना गाते हैं। आई ए और आई बी अगर दोनों जोड़ी साथ में है, तो कहेगा हम तो किसी से कम नहीं। ओ भैया देखो, तो दोनों जीन साथ में प्रबल हो गए, अर्थात ये एंटीजन ए बनाएगा, ये बी बनाएगा, दोनों एंटीजन बना लेगा ब्लड में, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं सहप्रभाविता, सहप्रभाविता, देख लेना, इसे कहते हैं सहप्रभाविता। दोनों जीन एक साथ प्रकट होते हैं। इसमें से प्यारे बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक और क्वेश्चन बहुत प्यारा से मैं इसमें समझाऊंगा आपको। बकरियों के बालों का रंग भूरा क्यों होता है? अलग अलग बालों का रंग क्यों होता है? आप लोग तब तक कमेंट करके बताते रहो, ठीक है। जिनको आता है, जिनको नहीं आता धैर्य रखो, मैं बकरियों के बालों का रंग अभी बताता हूँ, वो भी जीन पर होता है। चलो अब इसमें देखिए क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस बात को आप धैर्य से समझिएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे बेटा। अब मैं इसको रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं इसको रफ करके एक क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। चलो इसको रफ किया, और यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, देखो जैसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, यदि
माता का ब्लड ग्रुप, माता का ओ माय गॉड ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा। अब इसमें से आप 2 पॉइंट याद रखेंगे, इसमें से ये बदल जाएगा, ठीक है। मतलब माता के ए है, बी है, ए बी मान लो, चारों में से किसी के तुम रख करके देख लेना। तो मैं इसको एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर आप लोग अपने अपने माता पिता के ब्लड ग्रुप के अनुसार आप लोग सॉल्व करिएगा और देखिएगा क्या आप अपने मम्मी पापा के ही संतान हैं कि किसी श्री रामचंद्र की जय। सुनो यहाँ पे देखो, जैसे माता ऊपर लिख देते हैं माता, और इधर आबलिंग पिता लिख देते हैं, ये पनाइट के रूल के अनुसार। तो माता का ए ब्लड ग्रुप है, तो ए के लिए जीन कौन है बच्चों, ए के लिए जीन देखो ये वाला है, ठीक है। बी के लिए ये है, ए बी के लिए ये है, ये वाला जीन का जोड़ी लेंगे, उधर वाला नहीं लेंगे रे गदेला, इधर वाला लेंगे। माता का ए है तो देखिए आई अलग अलग रंगों से देखो, तो आई ए स्मॉल आई। पिता के लिए बी है तो आई बी और स्मॉल आई बी और स्मॉल आई, ये लेंगे। ये ऐसे हो सकता है। मियोसिस होगा तो ये या तो माता से ये मिले, ये तो ये मिले, या तो पिता के स्पर्म से ये मिले, या तो ये मिले, चांस नहीं मियोसिस होगा। तो अब मियोसिस हुआ तो इसमें गैमीट बनेगा 2 प्रकार के, इसका 2 प्रकार का, तो 2 प्रकार का गैमीट बना तो 4 चांस है। चांस देखो, यदि माता की बॉडी में इससे मतलब ओवम से ये आए, स्पर्म से आए, तो दोनों क्रॉस करो, यहाँ पे दोनों क्रॉस करके लिखो आई ए आई बी, एक ये जीन का जोड़ी है। ए को पहले लिखेंगे बच्चों, क्योंकि अल्फ़ाबेट के हिसाब से ABCD में ही पहले आता। इसको इससे क्रॉस करो, यहाँ लिखो आई बी स्मॉल आई, ये जीन का जोड़ी मिले, या तो आई ए स्मॉल आई ये मिले, या तो इसको क्रॉस करके यहाँ लिखो आई ये मिले। अब इस जीन का जोड़ी है, अब इसका फिनोटाइप आप देख लो। फिनोटाइप कैसे, आई ए आई बी साथ में होता है तो AB ब्लड ग्रुप बनता है, AB। अगर ये है आई बी और आई स्मॉल आई है तो B ब्लड ग्रुप बनता है, ये है तो A बनेगा, ये है तो O बनेगा। यानी हम कहेंगे सर सभी में 25% O है, 25% संभावना A है, 25% की संभावना B है, 25% की संभावना AB है। यानी अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप A है, पिता का B है, तो उनके बच्चों में ये 4 ब्लड ग्रुप हो सकता है, और सब में चांस है 25% का। लेकिन चारों ब्लड ग्रुप, अगर 4 संतान है, चारों हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। अब इसमें से क्वेश्चन जो भी घुमाएगा, जैसे भी पूछेगा, आपको वैसे बता देना है, सेम वैसे बता देना है। सिंपल ना, ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब इसी का दूसरा एक प्यारा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने बताऊं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो जैसे मैंने कहा बकरियों का बालों का रंग भी, ठीक है, बकरियों के बालों का रंग भी एक सा प्रभाविता वाला होता है। ओ माय गॉड, देखो कैसे, जैसे सिंपल सा देखिए, बकरियों के बालों का रंग, बकरी के बालों का रंग के जीन भी प्रभाविता वाले होते हैं। देखो ये NCERT में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ समझाने के लिए बता रहा हूँ। कैसे कहता है, अगर बकरियों में कैपिटल R दोनों जीन हैं, ध्यान से सुनना बच्चों,
अगर बकरी में, किसी बकरी में कैपिटल आर जीन है तो उसके बालों का रंग लाल या तो भूरा होता है, ऐसे सोचना। अगर स्मॉल आर इसके कंपेयर में अगर कहता है बकरियों के बालों का रंग स्मॉल आर है तो उसका रंग सफ़ेद होता है, समझोगे? दे लो ऐसे। अब यहाँ पे समझना दोनों बात। जैसे देखो एक बकरी है, बकरी, और इधर मैं लिखूँ बकरा, उसके पिता, ये पिता है, ये माता है ना, बकरी बकरा माता था, उनकी जो संतान है, ऐसे सोचना बच्चों, सोचना। जैसे मान लो बकरी से कैपिटल आर जीन, या यहाँ पे हम कहें कैपिटल आर या कामा हम कहें स्मॉल आर, कैपिटल आर कामा स्मॉल आर, इस बात को ध्यान से सुनो। अगर कहते बकरी से कैपिटल आर मिले और बकरा से भी कैपिटल आर मिले तो उसके बालों का रंग लाल या तो भूरा हो जाएगा, पूरा का पूरा बॉडी में, समझे होगा? दे लो आर मिलना चाहिए, चाहे इससे आर मिले चाहे इससे आर। दूसरी बात कहता है अगर बकरी से उसके बकरा, उसके पापा से कैप स्मॉल आर मिले, उसके बकरी मम्मी से स्मॉल आर मिले तो ऐसे उसके पूरे बालों का रंग सफ़ेद हो जाएगा। बच्चों अब कहानी उल्टा होने वाली है। अगर उसके मम्मी से यानी बकरी के कैपिटल आर और बकरा के पापा से स्मॉल आर मिले, या उसके उसके पापा से कैपिटल आर मिले या मम्मी से स्मॉल आर मिले, ऐसा मतलब विषम हो जाए, एक कैपिटल एक स्मॉल हो जाए, विषम हो जाए तो बालों का रंग चित्त कबरा हो जाता है, चित्त कबरा हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि ये कैपिटल आर भी प्रबल हो जाता है, ये स्मॉल आर भी प्रबल, तो उसके बॉडी में कुछ कलर जो है लाल हो जाता है, कुछ सफ़ेद हो जाता है, तो दोनों जीन एक साथ प्रबल हो जाते हैं, इसलिए बकरियों को बालों का रंग चित्त कबरा हो जाता है। इससे भी सहप्रभाविता का रूल कहते हैं। अब तुम सोचते होगे कैपिटल आर रेड और स्मॉल आर वाइट, ये प्रबल है, प्रबल नहीं है, ये सहप्रबल है, दोनों जीन एक साथ प्रबल होते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन रहा। ये क्वेश्चन आता है सहप्रभाविता क्या है, आपको मैंने सिखाया, और इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे माता का AB ब्लड ग्रुप है, पिता का O है, तो बच्चों में कौन सा हो सकता है, इसको लेंगे जो टेबल बनाए तो उसको दोनों को क्रॉस कर देंगे, उसका फिनोटाइप लक्षण लिख देंगे। बहुत सिंपल है, जीनोटाइप फिनोटाइप बताया भी था पिछले क्लास में, तो आप लोग जा करके उसको भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, और आप लोग एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप लोग इस मेहनत और पसीना को देखते हुए आप लोग क्लास को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने बहुत सारे दोस्त, सहेली, सहेला, सबके पास, सखी सखा के पास, सबके पास, दादा परदादी, नानी नन्नू, जीजू जुजू जो भी है सबके पास भेज देंगे, और वीडियो को तेज़ी से सब्सक्राइब करवाएंगे मतलब चैनल को, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे, और ये खून पसीने से हम हमेशा आपके साथ आते रहे। तो लव यू बेटा, बाय बाय सभी को, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, हंसते रहो, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। लव यू बेटा सभी को।